बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। इंडिया का जो फ्लैग है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लहराया है यूएस में जाके। सो हम क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के थ्रू ब्यूटी को रीडिफाइन करना चाहते हैं कि कोई भी महिला अपने कद से, अपने वेट से, अपने कलर से, अपने मैरिटल स्टेटस से, ना कि अपने एज ग्रुप से डिफ़ाइन किया जाए फॉर बीइंग कॉल्ड ब्यूटीफुल, बट ये बोल के ब्यूटीफुल माना जाए कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। इसी दौरान हमारे नेशनल पैजेंट में हमने 4 विजेता चुने थे जो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे थे हमारे इंडिया की जो वुमेन है उनको रिप्रेजेंट करे यूएस में जाके। हमने जम के उनकी ट्रेनिंग कराई है। आपको जान के बेहद खुशी होगी कि ये जो महिलाएं हैं ये मॉडल्स नहीं हैं। कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई क्राइम राइटर है, कोई एक हाउसवाइफ है, बट उन्होंने कोई एक डॉक्टर है, कोई एक इंजीनियर है, कोई एक सीए है। तो ये डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क से आते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को अच्छे से रेडी करके इंडिया के जो महिलाएं हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ कोर्स भारत का नाम रोशन करते हैं। इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से आप चुनते हैं? तो यहाँ पे ऑडिशंस होता है हर एक स्टेट में। दिल्ली, बॉम्बे हम फिज़िकल ऑडिशंस कराते हैं। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, आपका कैटेगरी चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है 4 कैटेगरीज़ है, ठीक है। तो उस कैटेगरी के हिसाब से हम ऑडिशंस बिठाते हैं। एक पैनल ऑफ जजेस बैठते हैं, वो जाके फाइनलिस्ट चूज़ करते हैं। करीबन 80 फाइनलिस्ट ऑल ओवर इंडिया चुनते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं 2 महीना। जो ग्रैंड फिनाले होता है उसके पहले हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक महिला का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है मॉडलिंग और पैजेंट को लेके। हम उनको पैजेंट रेडी करते हैं, उनके लिए करीबन हम लोग को 2 महीना लग जाता है। और एंड में 2 महीने के एंड में हम एक पैजेंट वीक करते हैं और जिसके दौरान हम एक ग्रैंड फिनाले करके 4 विनर्स को बाहर भेजते हैं, यूएस भेजते हैं। इस पैजेंट के साथ मेरी अपनी बहुत पर्सनल क्लोज जर्नी जुड़ी हुई है। जैसे कि मेरे भी सपने थे कि मैं मिस इंडिया बनूं, बट कोई भी जब हम नॉर्मल मिस इंडिया में जाते हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। जैसे वेट, कलर, हाइट, ये सब चीज़ें और एज, ये सब चीज़ें बहुत हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। बल्कि जो हमारे कंट्रोल में होती है जो है हार्ड वर्क और टैलेंट। ये चीज़ों को जब हम रेस्ट्रिक्शंस को खोल देते हैं तो ये चीज़ें जब कंट्रोलेबल चीज़ें काम करते हैं तब मुझे लगता है कि इंडिया की और सारी औरतें आके पार्टिसिपेट कर सकती है और अपना टैलेंट बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के दिखा सकती है। जब मेरा अपना जर्नी मिस इंडिया में पूरा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मुझे लगा कि मुझे ये चांस जो मुझे नहीं मिला मुझे बाकी सारे औरतों को देना चाहिए। इसलिए मैंने उर्मी मैम के साथ मिलकर ये पैजेंट को आगे बढ़ाया है और मेरी यही विश रहेगी कि ये पैजेंट दिन ब दिन बढ़ता जाए और सारी औरतें आए और अपने मिस इंडिया बनने का छोटे से जब हर औरत का जो सपना होता है वो पूरा हो। एक मेरा छोटा सा सवाल है, जब महिलाएं आपके पास आती हैं तो वो नॉर्मल सेक्टर से निकल के आती हैं, आप उनके छोटे पंखों को कैसे ऊंची उड़ान देते हैं? आई थिंक जो छोटा सपना होता है मिस इंडिया बनने का, हील्स में चलने का, वो ग्लैमर और ग्लिट्स में रहने का, वो हर एक लड़की के अंदर सपना होता है। वो बस टाइम की बात है कि हम उनकी वो टैलेंट को, उनकी वो इच्छा को कैसे जागरूक कर सके। तो हमारी पैजेंट क्या करती है, उनको वो हर सारी प्लेटफॉर्म देती है और रिसोर्सेज देती है ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर पाए और उस स्टेज में दे कैन शाइन। I'm really glad to be here. I am hosting today, and I'm really happy to be here as it is a very glorified pageant, and the way they are going ahead with it is amazing. कैसा लगा आपको पहली बार? बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है टू डू व्हाट दे हैव डन। बहुत करेज के साथ वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स नॉट इजी, सो वी वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा जो आप कर रहे हो उसमें अच्छे से बिलीव कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड दीज गर्ल्स आर रोल मॉडल्स। तो डोंट थिंक कि हम नहीं कर सकते, उनको देख के वी शुड ट्राई टू अचीव दैट एंड मेक आवर नेशन प्राउड। आई जस्ट वांट टू से कि आई एम वेरी प्राउड कि हमारे पास 7 टाइटल्स आए हैं। Kudos to all the girls who participated and bagged all of these titles as well. It's an honor to be in their presence. Thank you. मैंने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। मैं अमिता, एलीट कैटेगरी से मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे और ये एक्सपीरियंस बेहद सुखद और बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला इंटरनेशनल स्टेज पे।
like we say that love and laughter are universal currencies, तो ये प्लेटफॉर्म हमें एक वो मौका देता है कि हम इस बात को सबके साथ साझा करते हैं और इस लव एंड अफेक्शन को जेनरसली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत कुछ सीखा वहाँ पर जिस तरह से हमारी डायरेक्टर हमारे साथ वहाँ पर खड़ी हुई क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की टीम के साथ, तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे एक दूसरे का साथ देना है, कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो मेरे लिए ये बेहद सुखद और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। नमस्ते, मैं हूँ गायत्री दवे। मैंने एमएस कैटेगरी से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अद्भुत रहा है। और हमारा ये एक टीम वर्क है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अकेली ने बहुत मेहनत की है, ये पूरे क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की टीम ने बहुत मेहनत की है। उर्मिमाला मैम ने हमें हर कदम पर बहुत सपोर्ट किया है, प्रोत्साहित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को रिप्रेजेंट करना बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ और मैंने फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता है। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा था, हमने खूब मेहनत की। रीटा मैम ने हमें खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है और जो जो हमें सिखाया गया, जो जो हमने मेहनत की, वो मेहनत तो रंग लाई है। नमस्ते, मैं बोली कामले। मैं मिस क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया 2023 हूँ और मैंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बहुत मेहनत की थी, 6 महीने से हम लगातार हमारे वॉक पर, हमारे कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर रहे थे। उर्मिमाला मैम ने बहुत हिम्मत दी हमें और पूरे टीम ने बहुत मेहनत के साथ हमें तैयार किया और ये मौका दिया जहाँ पे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी बता पाए और इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्वीन ऑफ द वर्ल्ड टीम का साथ मुझे मिला इसकी वजह से। थैंक यू सो मच। कंपटीशन तो बहुत टफ था और जैसे कि हम इंडिया से हैं, हमारे लिए दोस्ती यारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने मेहनत की पर हमने इंडिया को बहुत अच्छे से दर्शाया, सबके साथ हम अच्छे से बर्ताव हमने किया और इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया।